राजधानी दिल्ली के तिगड़ी थाना क्षेत्र इलाके से एक ऐसी खबर आ रही है जिसने कहीं ना कहीं इलाके में दहशत मचा दी है। दरअसल आपको बता दें कि जिस घर में हम मौजूद हैं यहाँ पर बीते 3 दिन पहले एक शादीशुदा महिला ने आत्महत्या कर ली, ऐसा परिजनों का कहना है। लेकिन जो लड़की पक्ष की अगर बात की जाए, उनका साफ तौर पे कहना है कि ससुराल पक्ष जो है वो उनको लगातार प्रताड़ित करता था, उनके साथ मारपीट करता था और दबाव बनाते थे, जिसके चलते उन्होंने इस तरह इतना जो बड़ा कदम है वो उठाया है। जो ससुराल पक्ष वाले हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, जो उनके पति हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं क्या हुआ था, क्या विवाद था जिसके वजह से जो आपकी जो पत्नी है जिन्होंने आत्महत्या कर ली है। सर मुझे कुछ नहीं पता, मैं तो बस खाली जब उनने जूते के लिए पैसे मांगे, पैसे दे के बाहर चला गया। फिर 10 बजे आया तो कह रही अभी तुझे बताऊंगी। फ़ोन में अपनी बहन से बात कर रही थी, वो लल्लो नाम की बहन है उनकी, उनसे। और उनसे बात क्या हुई है क्या नहीं हुई है, उनने मुझे बाहर भगा दिया, तू बाहर जा। मैं बाहर आ गया हूँ, मैंने कलेश ना हो इस चक्कर में। फिर उन्हें किवाड़ लगा लिया है। किवाड़ लगाने के बाद मुझे कुछ नहीं पता सर फिर क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मैं तो फिर जब ड्यूटी के टाइम पे जगा हूँ, मैं पहले तो यहाँ बाहर बैठा था, बाहर बताया तो जो आपको 3 बजे के बाद, मतलब मैं 11 बजे यहाँ पे बैठा, फिर पेप्सी लेने गया, फिर 3 बजे यहाँ पे बैठा, मतलब नींद नहीं आ रही थी, यहीं पे सो रहा था मैं। फिर वहाँ जाके वहाँ सो गया हूँ। फिर मेरे बच्चे आए हैं 7:30 बजे, किवाड़ बजाया उनने तो किवाड़ खोला नहीं है 7:30 बजे। तो फिर जब मेरी आँख खुली, मैंने पूछा पढ़ने क्यों नहीं गए, तो कह रहे मम्मी ने किवाड़ नहीं खोला पापा। तो मैंने ऐसे ही नहीं खोला होगा गुस्से में, कोई बात नहीं मैंने। फिर मैंने बजाया है, मैं किवाड़ खोल दे ड्यूटी जाऊँगा। फिर मैं बाथरूम चला गया हूँ, बाथरूम जाने के बाद फिर मैंने बजाया, मैंने किवाड़ खोल दे ड्यूटी जाऊँगा। किवाड़ क्यों नहीं खोल ली तू? फिर उनसे किवाड़ खोले नहीं है, तो फिर मैंने छोटे वाले लड़के से हथौड़ा लिया है, उसके साथ ही 2 हथौड़े मारे हैं। जैसे टूट गया वैसे ही मेरे पैर हिल गए हैं देख के, और क्या छोटे वाले लड़के के साथ था मैं। अच्छा, इससे पहले कुछ आपको कुछ विवाद या कुछ झगड़ा हुआ हो? क्योंकि इसमें आपका कहना है कि आत्महत्या किया है, तो आत्महत्या की वजह आप क्या समझते हैं, क्या हो सकता है पीछे का? सर मुझे कुछ नहीं पता, मेरी तो लड़ाई अभी फ़िलहाल तो 2-3 महीने से कुछ नहीं हो रहा था, बच्चों को भी पता है, सही चल रहे थे हम सब। अच्छा, लड़की पक्ष की तरफ से जो परिवार है उनका कहना है कि आपकी तरफ से उनको परेशान किया जाता था, आप उनसे लड़ाई झगड़ा करते थे, जिसकी वजह से क्योंकि उनका ऐसा कहना है वो आप लंबे समय से परेशान कर रहे थे, लड़कियां परेशान थी, अपना जो बातें थी वो जिक्र करती थी अपने परिवार से। कई बार वो लोग आए थे जो सलाह करवाने आप लोगों की, लेकिन बावजूद इस तरह की जो चीज़ें हैं वो हो रही थी, और बोल रहे हैं कि आप लोगों ने उनकी हत्या कर दी है। नहीं सर, हमने कोई हत्या नहीं की सर, हमने कुछ नहीं किया। वो उसने पता नहीं उसके मन में क्या आया क्या नहीं आया, अपनी बहन से बात करके 1-1:30 बजे तक जब तक उसने बात करी है मुझे तो पता नहीं है। मैंने एक बार आट ली थी तो फ़ोन में बात हो रही थी, पैसा आप करने गया था। जब बात हो रही थी ये नहीं पता, पर इतना पता है शायद लल्लू से ही बात हो रही है, पर बात हो रही थी। आपने फ़ोन चेक किया उनका? मैंने नहीं चेक करा, पुलिस वालों ने चेक करा है, कुछ ले गए उसमें से निकाल के, वो मुझे नहीं पता। ना मैंने उनका फ़ोन अभी तक देखा ना क्या देखा, फ़ोन ऊपर रखा है उनका, ना मैंने चेक करा ना कुछ करा। ठीक है, तो देखिए ये जो लड़की ने आत्महत्या करी है, ऐसा उनका कहना है। उनके पति थे, उनकी माताजी भी हमारे साथ मौजूद हैं। आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि आपकी घर की बहू थी, किस तरह का कभी झगड़ा वगड़ा किसी बात को लेकर विवाद, क्योंकि घर में छोटे मोटा झगड़ा होता ही रहता है, कुछ ऐसा रहा होगा, आप क्या समझते हैं कि पीछे की वजह क्या है? क्योंकि जो वाले फ्लोर में रात को सो रही थी उस टाइम पे, दिन में मुझे पता नहीं है। तो ड्यूटी से आया है, सामान लाया, पेप्सी लाया, खिलाई है पिलाई है, सबने बच्चे हुए हैं गवाह। ऐसी बात ना कि हमें नहीं है, हमें ये नहीं पता क्या कर रही है भीतर क्या नहीं। अब ये बता, हम तो ऊपर लोग लगा के रहते थे, 5 साल से अलग थी, न्यारी थी, हमें कोई बुई नहीं है। तो क्या हमें ये चाहिए, लड़का बैठा है गवाह है, कभी 100 रुपये भी नहीं मांगे। तो इस चक्कर में मैं कलेश हुई, कलेश के चक्कर में कभी पैसे शादी की थी लड़के की 6 महीना पहले, फिर भी इन दोनों से पैसे भी नहीं मांगे। जितना मुझसे बना, इनकी बच्चों की शॉपिंग आदमी की उसकी हमने कराई थी। कभी इससे यही नहीं कहा कि हमें कुछ रोटी दे दे तू बना के। मैं अपने बना लेती हूँ, बच्चा है मेरा एक, अब बहू आ गई है छोटी, मायके थी ये काम हुआ उस टाइम पे। वो तो 1.5 महीना थे, पियर थी। तो अच्छा, इसमें जो फोटोज़ हम देख रहे हैं कि जो फांसी लगाई हुई है वो घुटनों के बल बैठी हुई है, तो कितना कैसे मुमकिन आप समझते हैं कि फांसी बैठ करके कैसे लगाया जा सकता है? हमें तो कुछ नहीं लगता, हमने तो ऐसा कभी सोचा ही नहीं है कि फांसी कैसे लगाते हैं कैसे नहीं लगाते हैं, कि लगा सकती है। हमने तो ये सपने भी नहीं सोचा था कि हमारे घर में ये मुसीबत आ जाएगी। गरीब की बेटी थी, बड़े परेशानी से घर मकान बच्चे पाले मैंने, मेरे मायके में नहीं है कोई, हम बड़े दुखी होते हैं। जब जाके बच्चन को इतना कर पाओ मैंने, हमें कमाल में नहीं, मैं चली जाती मर जाती। ये दुख देख ना मेरे अलग न्यार है कि
देखिए, ये ससुराल पक्ष है, इनका साफ तौर पे कहना है कि इस पूरी जो फांसी लगाई है इनकी बहू ने, इसके पीछे की वजह इनको नहीं पता। पूछने में बता रहे हैं कि पहले भी ऐसा कोई झगड़ा नहीं हुआ, कोई ऐसा वाद विवाद नहीं हुआ। हालांकि जो लड़की का पक्ष है उनका साफ तौर पे कहना है कि लगातार प्रताड़ित करते थे, उनको साथ मारपीट करते थे और जिसका खामियाजा उन्होंने बीते 3 दिन पहले फांसी लगाकर इसका जो खामियाजा है वो दिखा दिया। लेकिन कहीं ना कहीं अब जाँच का विषय ज़रूर है, क्योंकि पीड़ित पक्ष का कुछ और कहना है, ससुराल पक्ष का ये कहना है कि वो हालांकि जानते नहीं है। क्योंकि आप ज़रा समझिए, आप तस्वीरों में आप जो फ़ोटो देख रहे हैं जहाँ पर जो ये लड़की जिन्होंने आत्महत्या करी है, घुटनों के बल बैठी है, बगल में एक टप रखा हुआ है और पंखे से इसने फांसी का फंदा लगाया है। कहीं न कहीं अभी गंभीर सवाल आखिरकार ये है कि बैठ करके फांसी कैसे लगाई जा सकती है। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट का आने का भी इंतजार है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद खुलासा होगा कि आखिरकार ये वाकई में हत्या थी या आत्महत्या थी, ये जाँच बताएगी। लेकिन इससे पहले जो शख्स हैं उनका कहना है कि इससे पहले वो घर के अंदर जा रहे थे तो दरवाजे पे हथौड़ा मारा था और कुंडी तोड़ी थी। तो एक बार तस्वीर हम आपको वो भी दिखला देंगे कि किस तरह से जो हथौड़ा मारा था। एक बार थोड़ा सा पीछे आइएगा, एक बार तस्वीर आके मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा कि जिस तरह से बताया जा रहा है कि जो गेट है, गेट के ऊपर जो हथौड़ा मारा था, हथौड़ा मारने के बाद जो कुंडी है वो तोड़ी थी। तो एक बार हम तस्वीरें कोशिश करेंगे आपको दिखा दें कि देखिए यही वो गेट है जहाँ पर बताया जा रहा है कि कुंडी अंदर से बंद थी और कुंडी बंद होने के बाद यहाँ पर उन कुंडी के पे हथौड़ा मारा है। लेकिन अभी हालांकि तस्वीरों में ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है, लेकिन सच्चाई क्या है ये पुलिस इन्वेस्टिगेशन होगी, उसके बाद तय होगा। क्योंकि इसके पीछे अगर कुंडी भी अगर हम तस्वीरों में दिखाएं तो कुंडी में भी ऐसी कोई चोट नहीं है जिससे अंदाज़ा लगाया जा सके कि वाकई में इस हथौड़े से कुछ वार किया गया हो, उसके बाद कुंडी तोड़ी गई होगी। अंदाज़ा लगाइए। हालांकि इस पूरे मामले पर अभी पुलिस की तरफ से कुछ बयान सामने नहीं आया, लेकिन पीड़ित जो परिवार है उनका साफ तौर पे यही कहना है कि इनकी जो बेटी थी, उनके बेटी ने जो इस पूरी घटना पर अपने आप से आत्महत्या नहीं करी बल्कि हत्या की गई है। लेकिन जांच का विषय यह है क्योंकि लगातार जो ससुराल पक्ष है उनका साफ तौर पे यही कहना है कि इनके द्वारा ऐसी कोई झगड़ा नहीं हुआ, ऐसा कोई विवाद नहीं हुआ और बिना विवाद के बाद क्योंकि बीते दिन कुछ ऐसा बात होती है जिसके बाद इनकी जो पत्नी है वो घर के अंदर अपने आप को बंद कर लेती हैं और जब सुबह इस बात की जानकारी मिलती है तो उनका कहना है कि वहाँ पे वो फांसी लगाए हुए वो दिखती हैं। इसके बाद की जो सूचना है वो तिगड़ी थाने की पुलिस को दी जाती है, 112 नंबर पे कॉल की जाती है, उसको दी जाती है। इसके बाद डेड बॉडी यहाँ से ले जाई जाती है, इसके बाद जांच की जाती है। लेकिन अब देखना होगा कि वाकई में इस पूरे विवाद के पीछे आखिरकार वजह क्या है। क्या वाकई में जो ससुराल पक्ष है वो झूठ बोल रहा है या फिर जो पीड़ित पक्ष है, जो लड़की की तरफ से परिवार है वो झूठ बोल रहा है। हालांकि पुलिस इन्वेस्टिगेशन होगी, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी, इसके बाद ही तय होगा कि आखिरकार इसके पीछे की वजह क्या है। कैमरा पर्सन कमलेश कुमार के साथ मैं संदेश सक्सेना, पंजाब केसरी.com दिल्ली।